नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ और मैं हूं प्रिंसी कोल। बहुत सारी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते हैं और हर एक उस इंसान की जो दर्द में ये ज़िंदगी बिता रहा है उसे कोशिश करते हैं कि उस तक मदद मिल सके और किस तरीके से वो इस मजबूरी में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हालात जो है उसके लिए ख़राब ही है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होते तो वो रेस्ट कर रहे होते, रेस्ट फरमा रहे होते और मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना जुनून, इतना जज्बा होता कि दोबारा उठकर अपना काम करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन शख्स की जिन्हें आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं और आप साथ में देख रहे होंगे कि इनके साथ एक यूरिन बैग भी लगा है। मैं पूरी कहानी जो है आपको विस्तार में बताऊंगी, इनसे बातचीत करूंगी और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चाबियाँ वगैरह भी पड़ी है। तो ये इनका काम है, ये काम करते हैं चाबियाँ बनाने की और ये गुम्मट में काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितने साल हो गए। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम भजन सिंह है। सर, यूरिन का बैग आपके साथ लगा हुआ है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा हादसा हो गया आपके? 9 साल पहले 2011 में एयरपोर्ट के पास में, तब से हाल हुआ है। उससे पहले मैं ठीक था। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने मतलब कंप्लेन वगैरह नहीं करवाई जिन्होंने ये किया? अब पुलिस केस हुआ है, सतवाई थाने में केस किया था, केस चल रहा है अभी तक, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। कितने साल हो गए? लगभग 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। जो इलाज में पैसा लगा था वो भी मैंने ब्याज से उठाकर तब लगाए थे। तो आपके कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं चट्ठा गोविंदपुरा में। तो चट्ठा से आप डेली यहाँ पर अप डाउन करते हैं इस हालात में? तो मतलब जिस व्यक्ति ने ये आपके साथ हादसा किया तो उसे किसी ने पकड़ा भी नहीं? वो पकड़ा, उसको 3 दिन बाद जमानत मिल गई थी, गाड़ी भी छूट गई थी, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही केस चल रहा है, तारीख पे जाता है, आते हैं, बस यही होता है। केस अभी तक चल रहा है? तो आप मतलब जो केस किया है तो पैसा वगैरह भी भरना पड़ता होगा, तो कैसे भरते हैं? वो तो कमीशन पर है वकील, वो एंड में लेगा जब केस को फाइनल करेगा। जी। वो अपनी तरफ से लड़ रहा है, उसमें से 10% जो कुछ होगा वो लेगा वो। अभी तो वकील अपनी तरफ से कर रहा है सब। तो जब आप डॉक्टर्स के पास गए इलाज करने के लिए तो क्या उस व्यक्ति ने आपकी कोई हेल्प नहीं की? क्योंकि इस समय भी आप जो है यूरिन बैग लेकर चल रहे हैं, तो आप ट्रैवल कैसे करते हैं इतनी दूर से यहाँ तक? ये मैम, मेरा एक पोता है छोटा है, अभी वो 16-17 साल का है, वो लेकर आता है बिक्की, स्कूटी से आते हैं, उसी से स्कूटी अप डाउन करते हैं रोज़। तो आपके घर परिवार में कौन कौन है? परिवार में बड़ी भाभी है, एक बहू है, वो दोनों विधवा हैं, उनके बच्चे हैं। तो कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं ही हूँ। मतलब आप सिर्फ अकेले कमाने वाले? अकेले वाला और कोई नहीं। और वो पोता है छोटा है, उसकी पढ़ाई छुड़ाई है, वो मुझे लेकर आता है, वो काम सीख रहा है अभी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो पूरा परिवार है आपका, मतलब आपके जो भाई का जो भी है, आपकी पूरी फैमिली है, आपने शादी नहीं की है तो वो पूरा खर्चा जो है आप चलाते हैं? मेरे सिर पर है सब, मैं ही चलाता हूँ, सब खर्चा करता हूँ। लेकिन अगर आपकी मैं हालात की बात करूँ तो आपको तो रेस्ट करना चाहिए, मतलब अभी आराम करना चाहिए। घर में कोई कमाने वाला नहीं, मजबूरी है ना। पहले 5 साल में घर में ही रहा था, अब 4 साल से फिर दोबारा ही काम कर रहा हूँ। घर की मजबूरी सबसे बड़ी है ना, घर को कौन चलाएगा। अच्छा, 5 साल आप घर पे ही थे, अब 4 साल हुए आपको दोबारा अपना काम शुरू किए हुए? मैं 4 साल से दोबारा कर रहा हूँ, पहले घर में रहा, 5 साल रेस्ट रहा। किसी ने आपकी कोई मदद की, किसी प्रकार की मदद हुई आपकी? किसी ने कोई मदद नहीं अभी तक। किसी यार दोस्त ने की होगी बस, और
गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगे थे, तब भी कोई मदद नहीं थी। सब अपने से किया जो भी किया है। मतलब जितनी आपके पास जमा पूंजी थी वो सब आपने अपने इलाज में ही लगा दी? इलाज में लगा दी सब, और लोगों से भी लेकर उधार वो भी लगाई है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि जो ऐसा एक तो किसी के साथ पूरी उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं और उसके बाद जो है उसकी हेल्प भी नहीं करते? हाँ, कोई इतने हेल्प कोई कुछ नहीं करता, खाली कहने को है विकलांग के लिए किया है, वो किया है, मगर मिलता नहीं है उनको। जहाँ तक मेरी नज़रों में विकलांग है उनमें से 10% को भी नहीं मिलता है। विकलांग के लिए तो सरकार ने भी बड़ी जो है योजनाएं निकाली है, तो आपको कोई भी योजना आप तक नहीं पहुंची? आज तक तो कोई योजना हमारे तक नहीं पहुँची। अगर कोशिश भी करते हैं, भाग दौड़ में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, वो योजना भी नहीं मिलती है और तो अपने पास से पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कहती है कि जो आम नागरिक है उसका जीवन बदल जाएगा, गरीबी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मैम, जब होगी तो देखेंगे गरीबी ख़त्म होगी या नहीं। अभी तक तो देखो कैसा चल रहा है हमारा। अभी जब लॉकडाउन लगा था, पूरी तरीके से बाज़ार सब बंद था, तो आपने कैसे अपने घर परिवार का खर्चा चलाया? घर परिवार का खर्चा तो लोगों ने हेल्प की, जैसे गुरुद्वारे वाले थे वहाँ से आते था लंगर संगर, आटा साटा देते थे, चावल देते थे, तेल देते थे, साबुन देते थे। जो हमारे गुरुद्वारे की संस्था थी ना, उन्होंने हेल्प की गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी कोई हेल्प नहीं। गवर्नमेंट ने वही 5 किलो चावल अनाज यही दिया और कुछ नहीं। मतलब मैं आपका क्या कहूँ कि आप एक किस्म की एक मिसाल भी हो उन लोगों के लिए जिनका सब कुछ सलामत होने के बाद भी वो शिकायत ही करते रहते हैं भगवान से कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, और आप में अभी भी वो जज्बा, और आप मुस्कुराकर हर एक सवाल का जो है जवाब दे रहे हैं। हमें भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं है, उसने जो किया ठीक है। हम फिर भी अपनी हिम्मत करते हैं, काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं। हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं। अपनी जिम्मेवारी है, अपना परिवार है, खुद चलाना पड़ता है। गवर्नमेंट किस किस को देखेगी? अगर सभी गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे, वो सोचेगी तो कुछ नहीं होगा। अपने करने से सब कुछ होता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अपने करने से ही सब कुछ होता है, लेकिन एक दिल में एक सवाल रहता है ना कि मतलब जब तक इंसान ठीक ठाक है चलो कर लेता है, लेकिन जब इंसान की कंडीशंस वैसी नहीं रहती, जब उसे आराम मिलना चाहिए, तो कोई तो सुविधा उस तक पहुंचनी चाहिए। वो तो आपकी बात सही है, मगर मैं तो मजबूरी में आया ना करने के लिए, घर में कोई करने वाला था नहीं। और सब जिम्मेवारी मेरे पर आई थी, फिर मैं उठाता। फिर मैं लोगों के साथ आता था, पहले कोई पड़ोसी छोड़ के जाता था, कोई कैसे, फिर स्कूटी ली कुछ करके, किस्त देता हूँ उसकी 1850 रुपये महीना का। ऐसे करके चला रहा हूँ अपना। जब अभी कैसे चल रहा है आपका काम काज? मतलब अभी कोरोना काल भी है, लोग भी कम आ रहे हैं। कोरोना काल में कम है काम, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता है थोड़ा बहुत। और जो काम आप कर रहे हैं ये आसान भी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़ोर लगता है, चाबियाँ बनाना वगैरह, हथौड़ा वगैरह यूज़ करते हैं आप। तो मुझे ये जानना है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? मतलब किससे हुआ था, किस चीज़ से हुआ था? ट्रक से हुआ था, रानी बाग पेट्रोल पंप के सामने हुआ था। ट्रक का टायर चढ़ गया था हमारे ऊपर। हम जा रहे थे ना, ब्रेकर था, ब्रेकर पर जब ब्रेक मारे ना, उसने ट्रक वाले ने ब्रेक नहीं लिए तो पीछे से ठोक दिया था। हम उछल कर ना, मैं ट्रक के टायर के नीचे चला गया था। अच्छा। वो ट्रक का टायर चढ़ गया था इधर, तो उससे पेशाब ट्यूब, लैट्रिन ट्यूब फट गई थी। डॉक्टर ने तो मना कराया था, इसको ऑपरेशन मत करो, मर जाएगा या कोमे में चला जाएगा, तुम्हारे पैसे व्यर्थ जाएंगे। मेरे भाभी ने मुझे ऑपरेशन कराया था, कहता पैसे जाएंगे हमारे जाएंगे, बंदा जाएगा हमारा जाएगा, आप ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कामयाब हो गया था, मैं बच गया था। वो डॉक्टर सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी मुझे बचाने में। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को कि जिन्हें हकीकत में ज़रूरत है, मतलब उन तक कैसे पहुंचा जाए? क्या कहना चाहेंगे?
देखो हम ये सोचते रहेंगे ना कोई हमारे तक मदद पहुंचाएगा तो कोई कुछ नहीं पहुंचाएगा। हमें खुद ही अपनी हिम्मत जोड़नी पड़ेगी, अपनी हिम्मत से ही कुछ करेंगे तो होगा। हमारे से बेकार बंदे हैं जो हिम्मत कर कुछ कर रहे हैं। मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है। मैं दिल्ली में लॉकडाउन में दिल्ली गया हुआ था, वहाँ मैंने बहुत ऐसे विकलांग देखे हैं जो मेरे से बेकार थे और वो फिर भी अपनी मेहनत के ऊपर कमा कर खुद अपना वो चला रहे थे। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी हिम्मत से करो, किसी पर उम्मीद मत रखो सरकार हमारे लिए करेगी या कोई और करेगा या किसी संस्था करेगी। कोई किसी के लिए नहीं करता है, अपना काम खुद ही करना पड़ता है इंसान को। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सबको, जो भी विकलांग बंदे हैं अपनी हिम्मत जुटाएं, अपनी मेहनत करें। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ और एक मुस्कुराहट सी आपके चेहरे पे अभी भी, मतलब आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। हो गया सो हो गया, उसमें मैं किसी को कुछ वो दोष नहीं देना चाहता। वो किस्मत में लिखा था हो गया। अगर मैं रहूँगा तो फिर भी कोई नहीं आएगा। अगर मैं खुश रहूँगा, कुछ ज़िंदा ज़्यादा रहूँगा और अपने घर को अच्छा चला पाऊँगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कोई मैसेज देना चाहते हो कि इंसानियत जो है उसे बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी है, कुछ कहना चाहोगे उस पर? देखो जी, हमारे तो गुरुओं ने यही कहा था कि इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसान को हमेशा अपने से गरीब इंसान की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको देखना भालना चाहिए। वही सबसे बड़ी कमाई होती है इंसान। गुरु नानक देव जी ने भी हमें यही सिखाया था कि दूसरों की हेल्प करो, वही सबसे बड़ी कमाई होती है। निर्धन की, गरीब की, बुजुर्ग की सेवा करो, वही सबसे अच्छा है। हमारे साथ तो कुछ नहीं जाएगा, दौलत तो सब यहीं रह जाएगी, वो अच्छा ही साथ जाएगी जो हम किसी के साथ करेंगे। जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि इंसान के मरने के बाद तो दौलत उसके साथ नहीं जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए होता है कि 2 वक्त की रोटी परिवार को खिला सके। हाँ, तो बहुत से लोगों के पास तो बहुत दौलत होती है, वो तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना। हम तो अपना काम गरीब जैसे मर्जी चलाएंगे, वो तो ठीक है, हमारी हिम्मत है। मगर बहुत से लोगों के पास दौलत है, वो हर जगह बैठ कर देते हैं। अगर गरीबों की ऐसे विकलांगों के उसमें लगाएंगे तो उनको भी उसका फल मिलेगा, उनका नाम होगा। दौलत तो यही रहेगी सबकी, जितना मर्जी कमाएंगे कोई, हम कम कमाएंगे वो भी हमारे पास भी साथ नहीं जाएगा कुछ भी। एक अच्छाई जाएगी, लोग अच्छाई को याद करेंगे, इसकी दौलत को याद नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब एक आपने हमें भी एक प्रेरणा दी है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हौसले कभी हारने नहीं चाहिए, खुद की मदद खुद करनी चाहिए। बट मैं फिर भी चाहूँगी कि आपकी लोग मदद करें, क्योंकि आप में अभी भी वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने मुस्कुराकर जो है अपना दर्द सब बयां कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और सरकार की अगर मैं बात करूं तो विकलांगों के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि इनके लिए बहुत सी स्कीम्स आगे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से इतना मेहनत का काम ये करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इस काम में ज़ोर नहीं लगता, चाबी बनाने का काम करते हैं और हथौड़ा वगैरह सब ज़ोर लगता है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद जो है इनकी जो पाइप्स होती है यूरिन वगैरह की, वो जो है वो चौपट हो चुकी है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने तो सीधे कहा था, जवाब दे दिया था कि अगर आप ऑपरेशन करवाएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इनकी जो फैमिली मेम्बर्स से उन्होंने इनका ऑपरेशन करवाया और आज ये सही सलामत है। लेकिन यूरिन की पाइप अभी भी लगी हुई है, इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, स्कूटी पे आते हैं और इस तपती गर्मी में जो है ये काम काज करते हैं और मेहनत से अपना जो है कमाते हैं और मुस्कुरा के हर एक सवाल का जो है जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे गुरुओं ने ये सिखाया है कि अपने से जो आपको दिखते हैं गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके बोलने पर कि जब वो आपके सामने मदद का हाथ बढ़ाए। हमें खुद एक इंसान होकर एक इंसानियत को कायम रखते हुए इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये मेहनती हैं, ये किसी से मांग नहीं रहे, अपना काम काज भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि
हम ऐसे लोगों की मदद करें ताकि इनमें वो जज्बा और वो जुनून ज़िंदगी जीने का मुस्कुराते हुए वो इनमें कायम रहे और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। हम बस यही चाहेंगे कि जितना हो सके आप लोग जो हैं ऐसे लोगों की मदद करें। और मुझे पूरा यकीन है इंसानियत पर कि कई सारे लोग हैं जो आज भी जो है ऐसे लोगों की मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही जुड़े ये तमाम खबरों के लिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।